घर में बैठकर ऊब चुके बूढ़े माँ आज अपनी पत्नी को लेकर जंगल में आए हैं। उनका इरादा है यहाँ एक नया छोटा सा घर बनाना। नदी पार करने के बाद वे एक खूबसूरत इलाके में पहुंचे। थोड़ी ही देर में बूढ़े माँ को कुछ दिलचस्प दिखा। करीब जाकर देखा तो वहाँ एक पुराना छोड़ा हुआ छोटा सा मकान था। जांच करने पर पता चला कि उसमें सिर्फ कुछ ईंटें ही ठीक ठाक बची थी। उस छोटे घर के अंदर टूट फूट के निशान भरे पड़े थे। बूढ़े माँ ने ऊपर की तरफ देखा, टूटी हुई छत के पास, जैसे वह उस घर के पुराने दिनों की झलक देख पा रहे हो। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि वे इन्हीं पुरानी ईंटों का इस्तेमाल करके एक नया, सुंदर और मजबूत घर बनाएंगे। उन्होंने सावधानी से उन ईंटों को निकालना शुरू किया जो अब भी काम आने लायक थी। इसके बाद उन्होंने एक समतल जगह चुनी और वहाँ एक लकड़ी का डंडा गाड़कर घर की जगह तय की। फिर रस्सी और लकड़ी के कांटे से नए घर की सीमा रेखा खींची। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने लोहे के औजार से जमीन खोदनी शुरू की। कहावत है, ऊंची इमारत की बुनियाद हमेशा जमीन से शुरू होती है। बूढ़े माँ इस बात को बचपन से जानते थे कि किसी भी घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। काम पूरा करने के बाद उनकी पत्नी ने खाना तैयार किया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और आगे के निर्माण को लेकर बेहद उत्साहित हो उठे। इसके बाद बूढ़े माँ ने मिट्टी लाई और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंथा। इस तरह उन्होंने जंगल में इस्तेमाल होने वाला मजबूत प्राकृतिक सीमेंट तैयार किया। यह मिट्टी का घोल भले ही देखने में साधारण था, पर जंगल में घर बनाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। उन्होंने इस घोल को बराबर तौर पर खुदी हुई नींव पर लगाया और फिर एक एक कर ईंटों को जमाना शुरू किया। हर परत को सावधानी से जमाया ताकि दीवारें मजबूत और स्थिर रहें। बूढ़े माँ के मन में आत्मविश्वास और उत्साह भरा था। उन्हें यकीन था कि अगर वे ऐसे ही मेहनत करते रहे तो जल्द ही इस खाली जमीन पर उनका नया घर खड़ा हो जाएगा, जो उनके और उनकी पत्नी के लिए एक प्यारा सा आश्रय बनेगा। घर बनाते समय उन्होंने एक कोने में चूल्हे के लिए जगह छोड़ी, जो उन्हें ठंडे मौसम में गर्मी देगा और घर को एक सुखद एहसास से भर देगा। उन्होंने हर पत्थर को सोच समझ कर रखा ताकि चूल्हा मजबूत और सुंदर बने। आने वाले दिनों में उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। दीवारें धीरे धीरे 1 मीटर से भी ऊंची हो गईं। जब संसाधन कम पड़ने लगे तो वे आसपास के इलाके में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। उन्होंने इन लकड़ियों को समान लंबाई में काटा, फिर मिट्टी और लकड़ी की परतें एक एक करके लगाईं। इससे दीवारें और भी मजबूत हो गईं। साथ ही मिट्टी की परत ने घर को जलरोधी और गर्म रखने की क्षमता दी। उन्होंने आगे सोचकर दीवार के सामने की ओर एक खिड़की के लिए जगह छोड़ी ताकि घर के अंदर हवा और रोशनी बनी रहे और वे धूप का आनंद भी ले सके। बाद में उन्होंने कुछ बड़े पत्थर इकट्ठे किए जिन्हें दीवार के ऊपरी हिस्से में लगाया। इससे न केवल घर की मजबूती बढ़ी बल्कि उसे एक प्राकृतिक और सुंदर लुक भी मिला। अंत में उन्होंने मिट्टी की एक और परत लगाकर सभी दरारें भर दी और दीवारों को चिकना किया। अब बूढ़े माँ ने घर की छत के लिए योजना बनानी शुरू की। उन्होंने लकड़ी के तख्तों के सिरों को सही कोण में काटा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होती तो पूरी छत का ढांचा बिगड़ सकता था।